अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट प्लेयर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूं राजा कैफ और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद भाई। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे आज की वीडियो में कि जो बाबर आजम के खिलाफ प्रोपोगंडा चल रहा है। खेलता है तब भी बाबर बाबर, नहीं खेले तब भी बाबर, स्क्वाड में होता है तब भी बाबर, स्क्वाड में नहीं होता तब भी बाबर बाबर होती है। तो आजकल जो प्रोपोगंडा चल रहा है कि बाबर आजम ग्रीन पिच देख के फेक इंजरी कर गए हैं, तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई, आजकल ये जो प्रोपोगंडा चल रहा है बाबर आजम के खिलाफ, जो ग्रीन सरफेस देख के वो फेक इंजरी कर गए हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में तो बाबर खेला नहीं है, या साउथ अफ्रीका में तो बाबर खेला नहीं है। सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में भी की हुई है, 97 भी किया हुआ है, इंग्लैंड में भी खेला हुआ है। तो डरना उसने क्या, नहीं डराना सही था, वो भी आपके सामने ये जो ग्रीन सरफेस है। यार ये तो इतनी मजाहिया बात है ना कि क्रिकेट कम्युनिटी में अगर आप ये बात करें तो वो सारे इस बात को सुनेंगे भी नहीं और हंसेंगे इस बात पे कि ये क्या टॉपिक है। लेकिन क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक बात जो है जिस पे 10-15 लोग बात करेंगे तो वो ट्रेंड बन जाएगा, उस पर फिर लोग बात करना शुरू हो जाएंगे। ये जो बेसिकली जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनका ना क्रिकेट से कोई ताल्लुक है ना उनको कुछ पता है क्रिकेट का। वो बस आपको पता है कि आजकल जो सिस्टम आया हुआ है ट्विटर पे, ब्लू टिक ले लो, इम्प्रेशन पूरे करो और पैसे कमाओ। वो उसके चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। ज्यादातर तो वो थे, एक बीच में वो एक पर्ची क्रिकेटर दूसरे हैं फैसल इकबाल, जो अपने जावेद मियांदाद की वजह से जितना भी खेल गए हैं उसकी वजह से खेले, आता जाता उसको भी कुछ नहीं था। उसके स्टैट्स खोल के देख लें, उसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो उसकी वो तो फिर और प्लस जो वो बातें कर रहा है लोगों के डीएम में जाके, तो वहां से उसकी माँ बाप की तरबियत का भी पता चलता है कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है और वो कितना कोई अच्छा इंसान है। इस तरह की जो बदनीयत लोग होते हैं उनको अल्लाह पाक कभी भी इज्जत नहीं देता। और इसी यही वजह है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रुतबा हुआ है और आज तक वो रुतबा हो रहा है, और उसको कभी जिंदगी में किसी ने अच्छे अल्फाज में ना याद किया है ना उसको कोई जानता है, क्योंकि वो उसकी नीयत खराब है। तो उस पे तो मैं इतना वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बाकी जो आपने जबरदस्त एक्सप्लेन किया कि जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में 100 करके आया हुआ है, जिसने साउथ अफ्रीका में 100 की हुई है, जिसने इंग्लैंड में 100 की हुई है, जिसने चाइना कंट्रीज के अगेंस्ट उसकी 60+ की एवरेज है, तो ये बात तो बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम पीछे पड़ी हुई है कुछ क्रिकेटर्स के। मैं शाहीन का भी नाम लूंगा कि शाहीन के पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, उसको हमसे ज्यादा तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता ना। आप हमारा चैनल देखें, हमने कितनी बार हारिस रऊफ पे और शाहीन पे तनकीद की है। हमसे ज्यादा तो कोई इस पे तनकीद नहीं करता। लेकिन एक जो ऑब्सेशन हो जाता है आपको किसी एक बंदे से कि आप पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक ओवर पे तज्जिया कर रहे हैं, वो सिर्फ शाहीन का ओवर है, तो ये फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह जो ज्यादातर तबका वो बाबर के पीछे पड़ा हुआ है, वो जो आपने शुरू में बात की, बाबर खेले तो भी बाबर बाबर, बाबर ना खेले तो भी बाबर बाबर। तो ये चीजें अब रुकनी चाहिए और किसी तरह कुछ करके इन चीजों को रोकना पड़ेगा पीसीबी को। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए। लेकिन इसको अब रुकना, ये चीज अगर चलती रही तो कभी पाकिस्तान क्रिकेट में यूनिटी नहीं आएगी। तो इस चीज को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि हमने जो सक्सेस हासिल की है वो यूनिटी की वजह से ही हासिल की है। तो आज कल वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और बिल्कुल, शाहीन भी ठीक है यार, परफॉर्मेंस किसी टाइम बंदे की नहीं हो रही, हम भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, परफॉर्मेंस की बेस पे करते हैं। लेकिन एक टेस्ट मैच चल रहा है, अब आप उसने पहले दिन बॉलिंग की है, उसने 8-10 ओवर किए हैं, तो आप क्या है, बस उसी पे बात कर रहे हो। तो अभी भी हमारी ओवरऑल बॉलिंग देखी जाए तो हमारी बॉलिंग तो कुछ भी नहीं है, अभी भी देखिए हमसे वो आउट ही नहीं हो रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये 20, मतलब पहले इनिंग में इन्होंने ऑल आउट किए हैं, मुझे नहीं लगता ये टोटल 20 आउट कर भी सकेंगे। तो आप बाकी बॉलिंग लाइनअप को भी देखें, हर चीज़ को देखें, सिर्फ शाहीन, कुछ लोग शाहीन पे लगे हुए हैं, कुछ लोग बाबर पे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ छोड़नी चाहिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि एक प्लेयर को आपने टारगेट किया और उस पे ही अब हर जगह बाबर बाबर हो रही है जी। वो मैं तो चाहता था कि वो इस सरफेस पे, मैं तो कहता हूँ वो अपने घुटने को कह रहा होगा कि काश मुझे दर्द ना होता कि वो इस पिच पे खेलता। मुझे तो इस पिच पे लग रहा था कि वो 2 इनिंग में 2 सेंचुरीज करेगा। यार देखिए, ये ना क्रिकेट में काफी वो, मतलब इस पे ये कहते हैं मिथ, मिथ का वर्ड मैं यूज करूंगा, ये मिथ है कि ग्रीन पिच पे घास है तो इसका मतलब है वो बॉलिंग पिच है। कि कम लोगों को ये बात पता है कि जब प्रॉपर सीमिंग कंडीशंस के लिए सिर्फ पिच जरूरी नहीं होती, मॉइस्चर भी जरूरी होता है,
फिर मौसम भी जरूरी होता है और फिर बॉल भी जरूरी होता है। इंग्लैंड में आपको बॉल नजर आता है 40-50 ओवर तक वो बॉल स्विंग सीम करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो ड्यूक का बॉल यूज करते हैं। और वहां पे इंग्लैंड का मौसम सबको पता है कि कैसा है, वो ज्यादातर ठंडा मौसम होता है इंग्लैंड में। और ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, बारिशें होती हैं ज्यादातर, इस वजह से मॉइस्चर भी होता है, मौसम भी है, और फिर ड्यूक का बॉल है, उसकी सीम वैसी ही रहती है 40-50 ओवर तक। एशिया में जो बॉल यूज होता है वो कूकाबूरा का बॉल यूज होता है। ये बॉल जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और इसकी सीम जल्दी मतलब अलग हो जाती है। तो पिच तो आप ग्रीन बना लेंगे। तो पाकिस्तान ने भी ये कोशिश की थी, आपको याद होगा, रावलपिंडी में इस तरह की पिच बनाने की कोशिश की थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो वो भी फ्लॉप हो गई थी, वो इसलिए फ्लॉप हो गई थी क्योंकि मौसम भी नहीं था, प्लस कूकाबूरा का बॉल था। तो वो बॉल सिर्फ जितना हार्ड रहता है, जितनी देर 10 ओवर 8 ओवर वो सीम और स्पिन करता है, उसके अलावा फिर वो जब बॉल सॉफ्ट हो जाता है वो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इजी विकेट हो जाती है, और बाबर जो है वो ऐसी विकेट पे बहुत स्कोर करता अगर वो खेलता। तो पहले तो ये बात गलत है कि ग्रीन पिच देख के बाबर ने इंजरी का बहाना करके बाबर बाहर बैठ गया। तो शुरू में सिर्फ ओपनर्स को मसला होता है, बाकी किसी को मसला नहीं होता उस पिच पे, और बाबर नंबर 4 पे आते हैं, तो वो उसका तो कोई मसला ही नहीं था। दूसरी बात कि शाहीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसकी बॉलिंग में डिक्लाइन है, वो सबको पता है डिक्लाइन है, और वो ड्रॉप होना बनता है, सबको पता है वो ड्रॉप होना बनता है। और उसको क्यों कैरी किया जा रहा है वो भी सबको पता है क्यों किया जा रहा है। लेकिन आप इतना नफरत में आगे बढ़ जाते हैं कि आप, जैसे वो एक वीडियो थी लंगड़ा अटैक, ठीक है बाबर के लिए भी पास्ट में ये चीज यूज हुई है, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि बाबर के लिए किसी ने यूज की है तो हम शाहीन वाले को जस्टिफाई करें। वो भी गलत था, ये भी गलत है, वो भी अपना प्लेयर है, ये भी अपना प्लेयर है। तो एक साथ मुत्तहिद होकर एक टीम को सपोर्ट करें, तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें जिससे फायदा हो, जिससे कोई प्लेयर आपको ब्लॉक ना करे, या कोई प्लेयर आपको ये ना हो कि मेरे खिलाफ फलां फैन। अब देखिए इससे बहुत फर्क पड़ता है जब दो बंदे ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, वो बंदा ट्विटर खोलता है, वो देखता है कि 10 लोग हैं जिनमें जिनकी बाबर आजम के नाम से डीपी लगी हुई है और उनका नाम भी बाबर आजम के नाम पे है, और वो दिन रात शाहीन को गालियां दे रहे हैं। तो क्या शाहीन और बाबर के दरमियान उससे कोई बीच में इनके ताल्लुकात में खराबी नहीं आएगी? इसी तरह बाबर जब देखता होगा तो शाहीन के फैंस जो लगे होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता क्रिकेट का, वो लगे होते हैं बाबर पे। तो इस चीज से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है, जो हम देख चुके हैं 2023 वर्ल्ड कप और 2023 एशिया कप। हम प्योरली इस वजह से हारे हैं कि हमारा ड्रेसिंग रूम यूनाइटेड नहीं था उसमें। तो प्लीज ये सब मत करें। और भी बहुत मसले हैं हमारी क्रिकेट में, उसमें चले मैं एक बात ये भी बता देता हूँ, हम एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं, वो भी आएगी, वो इसी चैनल पे आएगी कि क्या मसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मसले बहुत और भी बहुत ज्यादा हैं, तो हम एज फैंस हम नया मसला नहीं क्रिएट, हमें नहीं करना चाहिए नया मसला क्रिएट। बिल्कुल ऐसे ही है सईद भाई, मुझे याद है आज भी, ये वही बाबर है जिसने साउथ अफ्रीका में 12 बालों पे 8 चौके मारे थे डेल स्टेन को, और वो 140 प्लस की बॉलिंग कर रहा था। तो इसने क्या नाहिद राणा से डरना है? क्या इसने ग्रीन पिच देख के नहीं खेलना? और दूसरी चीज़, वाकई हम ना सईद भाई स्पेशली वर्क कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री पे, तो इंशाल्लाह वो एक अच्छी वीडियो होगी, इंशाल्लाह वो सब ने देखनी है। आप एंजॉय करेंगे और आपको उसमें नज़र आएगा कि वाकई सईद भाई की मेहनत है। बिल्कुल यार, 2018 की तो आप पुरानी बात करें ना, तब तक ये बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे, इन्होंने तो 2020 के बाद क्रिकेट देखना शुरू किया। तो रिसेंट उस पर चले जाते हैं 2025 में, जब साइम इंजर्ड हो गया था और बाबर से ओपनिंग कराई थी आपके आकिब जावेद साहब ने, और वो साउथ अफ्रीका की पिच थी, और वहां पे रबाडा भी था, यानसन भी था। तो वहां पे बाबर ने ओपनिंग में 80 रन किए थे, और पाकिस्तान पहली इनिंग में फॉलो ऑन हो गया था। उसके बाद फॉलो ऑन होने के बाद शान मसूद और बाबर ने फिर 250 की या 200 की पार्टनरशिप की थी। तो वो बाबर है, ये जिस स्टेज पे वो अपने करियर के है, जैसी उसकी पॉपुलैरिटी है, जैसे उसके पास रिकॉर्ड है, वो किसी बॉलर से ना डरता होगा, ना किसी स्टेट से डरता होगा, ना किसी अपोजिशन से डरता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और सईद भाई थोड़ा सा ये भी इनको गाइड कर दें कि जो डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं वो कब तक आप उसको बना के तो अपलोड करेंगे? यार डॉक्यूमेंट्री पे देखे, काम तो मैंने सारा तकरीबन वर्क कर लिया, सिर्फ वॉइस ओवर करना है उस पे। अब आप, मैंने आपको बताया था मेरे मिड्स आ गए हैं कल से, तो इंशाल्लाह ये मिड्स खत्म होते हैं तो उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर करके इंशाल्लाह कोशिश है अगली वीक में अपलोड कर दूं। बिल्कुल ऐसे ही। और थोड़ा सी टेस्ट मैच पे बात करेंगे। एक तो बारिश ने थोड़ा मज़ा ख़राब कर दिया, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट जो है ना वो 80 70 80% चांस है कि ये मैच ड्रा ही होगा। तो मैच इतना कोई खास मज़े का नहीं हुआ, और हमारी बॉलिंग फिर फ्लॉप हो रही है।
तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? यार देखिए, हम हमने फिर से यहाँ पे भंड मारा है, वो भंड मारा है सिलेक्शन में। एक तो स्क्वाड सिलेक्शन में, उसके बाद फिर टीम सिलेक्शन में। आप तीनों एक तरह के पेसर्स को खिला रहे हैं जिनकी 125 130 पेस है। अब्बास तो चलो, अब्बास तो खेलते इसी पेस से हैं, और वो उनकी जो खासियत है वो उनकी एक्यूरेसी है। तो वो तो जबरदस्त बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे स्पेल किए पहली इनिंग में भी और आज भी। मैंने जब भी उसकी बॉलिंग देखी है, उसने हमेशा चांसेस क्रिएट किए हैं, और बहुत उसने मुश्किल में डाला है बॉलर्स को। हसन अली और शाहीन बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर थोड़ा बहुत बच सकते हैं और पेस की वजह से बच सकते हैं, तो शाहीन और हसन अली 125 पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको खुर्रम शहजाद को खिलाना चाहिए था, और स्क्वाड में आपको अली रजा को डालना चाहिए था। अली रजा का केस डिफरेंट है शाहीन से और बाकियों से, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास खेल चुका है 2 सीजन। तो उसका, आप उसको उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप उसको टेस्ट में लें। आप प्योरली उसको कायद आजम ट्रॉफी में भी उसकी लास्ट सीजन भी परफॉर्मेंस थी, इस सीजन वो थोड़ा इंजर्ड था, कम खेला है, लेकिन उसने यहाँ भी परफॉर्मेंस की है। उसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 5 5 6 6 ओवर के स्पेल किए, और एक ही स्पीड पे किए। तो पीएसएल का और उसकी सिलेक्शन का आपस में ताल्लुक बनता नहीं है, लेकिन आपको अली रजा को एटलीस्ट यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए था। नाहीद राना एग्जाम्पल आपके सामने है। हाँ, उसने विकेट्स नहीं ली, लेकिन ये पिच उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अली रजा यहाँ पे नए बॉल से अब्बास के साथ बहुत अच्छा एक वो बन जाता है आपका कॉम्बिनेशन। वहां पे अब्बास एक्यूरेट बॉलिंग करते 125 पे, लेकिन लाइन और लेंथ उनकी परफेक्ट होती, वो रन नहीं कंसीड करते ज्यादा। फिर यहाँ पे अली रजा होता 145 150 कर रहा होता, तो मुझे लगता है फर्क पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमसे गलती हुई है। और वही आपने जो बात की, बारिश ने मजा खराब कर दिया। अब तो यही होगा कि बांग्लादेश कल 2 सेशन खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली, और लास्ट सेशन में या सेकंड सेशन के एंड पे डिक्लेयर करेगा अगर ऑल आउट नहीं होते, और कोशिश करेगा पाकिस्तान को ऑल आउट। बिल्कुल ऐसी है सईद भाई। एक और चीज़ थी, मैं आपसे ये क्वेश्चन ही करूँगा कि अगर पिच में, जैसे फ्लैट पिच हो, पिच में कुछ ना हो, तो अगर उस पिच पे हम आउट नहीं कर सकते हमारी बॉलिंग लाइनअप, वैसे ओवरऑल तो आपको पता है कि जब सेकंड लास्ट ईयर था तो इंग्लैंड आई थी, तो उन वो हमें 4 4 5 5 से स्कोर कर देते थे, और फिर हमें वो जल्दी आउट कर देते थे, अपनी बैटिंग से 10 आउट कर देते, हमसे 10 आउट नहीं होते। तो इसमें यही है ना कि हमारे बॉलर्स में एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि अगर एक्यूरेट आप बॉलिंग करेंगे तो आपको किसी भी विकेट पे किसी भी टाइम विकेट मिल सकती है। तो ये चीज़ हमारे बॉलर्स में बहुत कम है। देखें अब्बास में एक्यूरेसी है, तो उसने पहले 5 आउट किए थे फर्स्ट इनिंग में। तो ये चीज़ आप भी इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे? यार उस सीरीज की आप बात करें, अगर आप उसको देखें ना, तो वहां आप देखें प्योरली इंग्लैंड जो विकेट्स लेता था वो टेक्टिक से लेता लेता था। बेन स्टोक्स की कप्तानी, और फिर बॉलर जिस तरह से एग्जीक्यूट करते थे, यहाँ पे आपको नजर आता है शान मसूद इतनी कोई डिफेंसिव कप्तानी करते हैं। मैं पहली इनिंग देख रहा था, मुशफिक रहीम आए बैटिंग पे, उसके बाद जब वो मोमिनुल आउट हुआ, तो लिटन दास आया, उसने मिड ऑन मिड ऑफ पीछे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे लिया हुआ था। इजी सिंगल्स उनको दे रहा था मुशफिक रहीम और लिटन दास को, और पॉइंट आपका हर वक्त बाहर होता है। तो इतनी डिफेंसिव कप्तानी के साथ कोई आपको एक्स्ट्रा प्लान नजर नहीं आता कि आप किसी स्पेसिफिक प्लेयर पे स्पेसिफिक तरीके से फील्डिंग सेट करके उसको स्पेसिफिक तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी नजर नहीं आता। तो ये ओवरऑल गेम प्लान का मसला है, लगता है मुझे कि इंग्लैंड ज्यादातर, जब भी मैंने देखा है पैट कमिंस, और मैंने क्योंकि टेस्ट क्रिकेट बहुत क्लोजली देखी है पिछले 1 2 साल, मैंने बीजीटी देखी है, मैंने इंग्लैंड और इंडिया की पूरी सीरीज देखी, मैंने फिर एशेज देखी। तो पैट कमिंस और बेन स्टोक्स, इनकी खासियत ये है कि ये टैक्टिकली इतने स्ट्रांग हैं, ये इतने मतलब स्ट्रांग प्लान लेके आते हैं, और विद इन मैच प्लानिंग बदलते हैं, ये नहीं कि पीछे से वर्क करके आए हैं। आपको नजर आता है स्टोक्स और पैट कमिंस वही फील्ड पे नया प्लान सेट करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे कप्तानी भी पाकिस्तान की, मुझे लगता है शान मसूद बहुत ही माठे कप्तान है। जो आपने पिछले साल आपको याद होगा, हमने 60 रन की पार्टनरशिप खा ली रबाडा और उससे एंगीडी से, जो हम टेस्ट मैच हार गए साउथ अफ्रीका में। तो वहां भी बकवास कप्तानी की थी शान मसूद ने, यहाँ भी बहुत फ्लैट कप्तानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कप्तानी का फर्क है। और फिर वही आपकी वाली बात है कि बॉलर्स एक्यूरेट नहीं है, बॉलर्स की पेस नहीं है। अगर वो शॉर्ट बॉल भी करते हैं तो 120 110 15 की पेस से शॉर्ट बॉल वो किसी बैट्स वो टेल एंडर को भी ट्रबल नहीं करेगी। तो इसलिए अली रजा का होना, और अली रजा के साथ खुरम शहजाद की भी अच्छी खासी पेस है, तो वो भी कर सकते हैं टेस्ट। तो आई थिंक ये वजह है कि हम फ्लैट विकेट्स पे बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही हमने टेस्ट पे भी बात कर ली है, जो मैच हो रहा है उस पे भी, और हमने वो भी बात की है जो आजकल एजेंडा चल रहा था बाबर के खिलाफ भी, और शाहीन को भी जो लोग फालतू में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो हमने हमारी जो वीडियो थी आज हमने वो ऑलमोस्ट सब कर लिया है, एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।